नमस्कार दोस्तों। अपर्णा यादव ने महंत राजूदास को हड़काया है, किस मामले पर और साथ ही साथ क्या कहा है, तमाम जानकारी हम लेंगे। हमारे साथ चंद्रकांत जी हैं। चंद्रकांत जी, देखा जाए तो अपर्णा यादव ने महंत राजूदास की क्लास लगा दी है। देखिए, मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव अयोध्या पहुंची थी और अयोध्या पहुंचकर उन्होंने सीधे सीधे ये बता दिया कि वो मुलायम सिंह यादव का कितना सम्मान करती हैं। और उन्होंने ये भी दिखा दिया कि समाजवादी पार्टी में भले ही कुछ नेता ऐसे होंगे जो इस मसले पर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन राजू दास ने जो अशोभनीय, अमर्यादित और बेहद घटिया टिप्पणी मुलायम सिंह यादव पर की थी, उनकी प्रतिमा पर, उनकी मूर्ति पर की थी, उस पर अपर्णा यादव भड़क गई, नाराज हो गई। पत्रकारों ने उनसे दरअसल सवाल पूछा था कि राजू दास ने जो टिप्पणी की है उसके बारे में आपका क्या कहना है। लोगों को ऐसा लग रहा था कि अपर्णा यादव क्योंकि अयोध्या में है, राजू दास भी अयोध्या में है, तो अपर्णा यादव इस सवाल से कन्नी काट जाएंगी। लेकिन अपर्णा यादव ने ऐसा नहीं किया। अपर्णा यादव ने बिल्कुल खरे खरे शब्दों में राजू दास की क्लास लगा दी, राजू दास को सुना दिया और बता दिया कि राजू दास किस तरह के आदमी हैं। मैं चाहता हूं सबसे पहले आप अपर्णा यादव का बयान सुनिए, किस तरह से अपर्णा यादव ने राजू दास को नसीहत दी है। देखिए, मैं समझती हूँ कि ऐसी जो गलत पोस्ट है वो अपने आप को चमकाने के लिए व्यक्ति करता है। इतने बड़े आप समाज से बिलोंग करते हैं और आप ऐसी निकृष्ट बात करें, ये आपसे अपेक्षित नहीं था। और अगर आपने किया है ऐसा तो आप माफ़ी मांगिए उस चीज़ के लिए। दूसरी बात है, देखिए, सार्वजनिक जीवन में इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी वैसे भी नहीं करनी चाहिए, किसी को भी नहीं करनी चाहिए। तो जो भी व्यक्ति जिम्मेदार है, जो भी व्यक्ति जो है एक परंपरा से आ रहा है, कहीं से बिलोंग करते हैं, उनको तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। तो दोस्तों, आपने सुना कि अपर्णा यादव किस तरीके से राजू दास को नसीहत दे रही हैं और बता रही हैं कि वो निकृष्ट सोच के आदमी हैं। देखिए अवंतिका, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। अपर्णा यादव के वैचारिक मतभेद समाजवादी पार्टी में हुए, वो समाजवादी पार्टी छोड़ करके चली गई, भारतीय जनता पार्टी में गई। लंबे वक्त के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उनको महिला आयोग में उपाध्यक्ष बनाया। वो इस बात से भी नाराज़ थीं, लेकिन फिर उन्होंने महिला आयोग उपाध्यक्ष का कार्यभार संभाल लिया। लेकिन परिवारों में दूरियां आ सकती हैं, परिवारों में लड़ाइयां हो सकती हैं, लेकिन इतनी भी नहीं कि अपने ससुर का अपमान अपर्णा बर्दाश्त कर लेती। पानी पर लाठी मारने से पानी अलग नहीं होता। ये वही समाजवादी परिवार है जो हमेशा से एकजुट रहा है। बीते दिनों जब अखिलेश यादव के चाचा राजपाल यादव का निधन हुआ, उसके बाद उनके पैतृक घर सफाई में जब शांति पाठ था, तो वहाँ पर भी हमने देखा, वो वीडियो भी हम चाहते हैं दर्शक देखें कि किस तरह से अखिलेश यादव बैठे हुए थे, शिवपाल बैठे थे और अपर्णा यादव जब बैठने लगी तो अखिलेश यादव ने उनको इशारा किया और कहा कि आप घर की बहू हैं, आप आगे जाकर के बैठें। तो ये दिखाता है कि परिवार किस तरीके से एकजुट है। और देखिए, कोई बड़ी बात नहीं, राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। जब लोग 4-4 दलों में, 5-5 दलों में चले जाते हैं, दल बदल लेते हैं, तो अपर्णा यादव के लिए समाजवादी पार्टी के दरवाजे हमेशा से ही खुले हैं। वो जब भी वापस आना चाहेंगी, समाजवादी पार्टी उनको वापस लेगी। वो घर की बहू हैं, डिम्पल यादव का उनसे बड़ा स्नेह है। लेकिन इन तमाम बातों के बीच में अपर्णा यादव ने कम से कम ये हिम्मत दिखाई है और उनकी इस हिम्मत को आपको सराहना चाहिए। उन्होंने जिस तरीके से राजू दास के बयान की निंदा की है, राजू दास से कहा है कि वो माफ़ी ज़रूर मांगे मुलायम सिंह यादव पर उन्होंने जो टिप्पणी की है, इस तरीके की घटिया सोच दिखाई है। देखिए, ऐसी टिप्पणी किसी पर भी नहीं करनी चाहिए। और मुलायम सिंह यादव जो 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, देश के रक्षा मंत्री रहे, जिनको धरती पुत्र कहा जाता है, किसानों के नेता रहे, नौजवानों के नेता रहे, वकीलों के नेता रहे, मुलायम सिंह यादव जिन्होंने संघर्ष और समर्पण के साथ सेवा करने की सियासत की नीति को आगे बढ़ाया, उन मुलायम सिंह यादव के बारे में देखिए, राजनीतिक तौर पर वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, पार्टियों में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इस तरीके की अशोभनीय टिप्पणी करना, और वो भी एक संत के द्वारा, जो अपने आप को संत कहते हैं, प्रसिद्ध धाम जिसमें लोगों की बड़ी आस्था है, हनुमानगढ़ी अयोध्या में, आप उसके महंत हैं और आपसे ऐसी भाषा की उम्मीद आपसे नहीं की जा सकती। लेकिन अवंतिका, ये कोई पहला मौका नहीं है जब राजू दास ने इस तरीके की टिप्पणियां की हैं। उन्होंने ऐसी टिप्पणियां की हैं जो मैं कैमरे के सामने, आपके सामने बोल भी नहीं सकता। दर्शक भी जानते हैं कि वो बातें नहीं बोली जा सकती जो राजू दास ने बोली हैं, जो आपके कानों को चुभेंगी। इतनी ज़्यादा अमर्यादित और अशोभनीय बातें हैं। लेकिन जब उन्होंने मुलायम सिंह यादव पर टिप्पणी की तो समाजवादी पार्टी में आपने देखा कार्यकर्ताओं और नेताओं की नाराजगी भी देखने को मिली। समाजवादी पार्टी की महिला नेताओं ने भी जोरदार प्रदर्शन किया, उसका भी वीडियो आप देख सकते हैं। हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से लखनऊ की सड़कों पर 3 जाबाज सपा की महिला नेताओं ने बिल्कुल हल्ला बोल दिया और
पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए उनके प्रदर्शन को देखकर। तो कुल मिलाकर मुलायम सिंह यादव का जिस तरीके से अपमान राजू दास ने अपने बयानों से किया है, अपने बयान से किया, अपनी टिप्पणी से किया है, सोशल मीडिया पर लिख कर किया है, उसके बाद अपर्णा यादव का ये रौद्र रूप अयोध्या में देखने को मिला है। अपर्णा यादव मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू हैं, अपर्णा यादव प्रतीक यादव की पत्नी है। अपर्णा यादव, देखिए अपर्णा यादव एक सुलझी हुई पढ़ी लिखी महिला हैं, वो जानती हैं कि अपनी बात को किस तरीके से रखना है। लेकिन मैं फिर भी आपसे कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी में होते हुए एक संत के खिलाफ टिप्पणी करना, राजू दास के खिलाफ उन्होंने जो बात कही है, राजू दास से माफ़ी मांगने की बात कही, हो सकता है कल को भारतीय जनता पार्टी के नेता ही अपर्णा यादव के विरोध में उतर जाए। लेकिन अपर्णा यादव ने यह दिखा दिया है कि वो पूरी दमदारी से अपनी बात रखती हैं, पार्टी भले ही दूसरी हो, लेकिन अगर कोई उनके ससुर के खिलाफ, और वो बार बार मुलायम सिंह यादव को अपना पिता कहती थी, वो कहती थी कि वो मेरे ससुर बाद में है, पहले मेरे पिता हैं। तो अगर किसी के पिता के खिलाफ इस तरीके की टिप्पणी होती है तो जाहिर सी बात है गुस्सा आएगा, गुस्सा आना लाजमी है। और अपर्णा यादव ने यही बताया, यही दिखाया कि इस तरीके के बयान को वो कतई बर्दाश्त नहीं करेंगी। और इसके लिए मुझे ऐसा लगता है दर्शक भी अपर्णा यादव की सराहना ज़रूर करेंगे। फिलहाल मैं आपसे आखिर में इतना ज़रूर कह सकता हूं कि अपर्णा यादव ने जिस तरीके से राजू दास पर बयान दिया है, हमला बोला है, ऐसे बयान तो और भी लोगों को देने चाहिए, बोलना चाहिए। उनको राजू दास के इस बयान की जितनी निंदा हो सकती है उतनी निंदा करनी चाहिए, क्योंकि ये बेहद शर्मनाक है। राजनीति में बयानों का और राजनीतिक कार्यकलापों का स्तर इतना नीचे नहीं जाना चाहिए कि बयान सुनवाते वक्त हमें शर्मिंदगी हो और सुनते वक्त दर्शकों को शर्मिंदगी हो। बिल्कुल जाहिर तौर पर, और देखा जाए तो भले ही अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी में हो, लेकिन मुलायम सिंह यादव पर की गई महंत राजू दास की टिप्पणी का उन्होंने खुलकर विरोध किया है और साफ शब्दों में जो बयान था उसकी कड़ी निंदा की है। अब देखना होगा कि अपर्णा यादव के इस बयान को लेकर क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई रिएक्शन सामने आता है या नहीं। लेकिन फिलहाल के लिए हमारे साथ इस चर्चा में इतना ही। आपको चर्चा कैसे लगी इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और चैनल को याद से सब्सक्राइब करिएगा।